रामचरितमानस अयोध्या कांड सोहर संख्या 50वां। सखी हन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेहि कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। रामा श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई के कई ने इस पर जरा सा भी कान नहीं दिया। ओ तरुण दे दुसहरी सरुखी मृगहन चितव जनु भागिनी भूखी व्याधिय साधि जानिति न त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। के कई कोई उत्तर नहीं दे दी, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुखवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसके मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह देऊ बिगोई कि नहे सियस जस करही न कोई यही विधि बिलपहि पुर नर नारी देहि कुचाली कुटी नगारी। राज करते हुए इस प्रकार के कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया है जैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं। उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा कबनि राम बिनु जीवन आशा बिबिल वियोग प्रजा कुलानी जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी श्वासें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की क्या आशा है। महान वियोग की लंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानी पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई भय मातु पहि रामु गोसाई सुख प्रसन्न चित जो गुण चाऊं मीठा सोचू जनी राखे राहूं। सभी स्त्रियां पुरुष अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए हैं। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना ना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी राज तिलक की बात को सुनकर विषाद हुआ था, पर सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता के कई की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नवगयन रघुवीर मनुराजु अलान समान छूट जानी बन गवनु सुनी उर आनंदु अधिकान। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। श्री रामचंद्र जी के मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने के कांटेदार लोहे के बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छुटाकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नयनु माथा दीन सिसलाई उरलीने भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जलु पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए अस्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। बार बार श्री रामचंद्र जी के मुख को चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर गया है। सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोदी में बैठाकर फिर हृदय से लगाकर सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगे। प्रेमु प्रमोदु न कछु कहीं जाई रंक धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी
बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद, महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर को पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत सिम सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे माता, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है। मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा और जन्म लेने की लाभ की पुण्यतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत ही भांति रामा, जिमि चातक चतकी त्रिशति, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार से प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वास्थ्य नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जायऊं भैया, बई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन को जो भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तलु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रियमूला, निरखी राम मनु भवरु न भू। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के समान थे, वे मुख रूपी मरकंद पुष्प से भरे थे, श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म धूरी न धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी के धर्म की गति को जानकर माता को अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम आने वाला है, बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्बणु ग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे तेरी मेरी वन यात्रा आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, करी पीतु बचन प्रणाम, आई पाय पुनि देखूं मनु, जनि करसी मलान। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य करके फिर लौटकर आपके चरण के दर्शन करूंगा, तू मन में दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सम सम लगे मातुर कर के, सहमी सुखी सुनि शीतलहि बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय के वाण के समान लगे और कस करने लगे। तब शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जब आशा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मन ही मृग सुनि के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माझहि जाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगे, मानो मछली मांझा पहले ही वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो।
धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वाणी वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू दे न कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के अपराधा, तात सुनावहूँ मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भय हूँ कृषाणु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध को वन जाने को कहा है। तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणु कहूँ बुझाई, सुनी प्रसंगु रही मुख, जिमि दशा बरनी नहीं जाई। जब श्री रामचंद्र जी का रुख देकर मंत्री ने पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा, उस प्रसंग को सुनकर वो गूंगी जैसी चुप रह गई। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आजू कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनुमान, तुलसी संगत साधु के हरि कोटि अपराध। बाजन बाजे कहाँ गए, रामा सुने नर मुनि के द्वार, देवलोक सब विधा भये, शंभु गए कैलाश। कहता के मुखरी बसे, रामा सुनता के वर कान, कहता सुनता तरन भय गई ठान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।